ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ थिन कंडक्टिंग रॉड Mn of mass 20 gram, length 25 centimeter and resistance 10 ohm is held on frictionless long perfectly conducting vertical rails as shown in the figure। तो ये एक रेल है, वर्टिकल रखा हुआ है, मतलब ऐसे नीचे, ठीक है। ये पूरी तरीके से कंडक्टिंग है। उसमें एक लॉन्ग रॉड रखा हुआ है Mn, जिसका मास है 20 ग्राम। यहाँ मास लिख लेते हैं हम लोग, 20 ग्राम। और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ लिख लेते हैं। और लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। There is a uniform magnetic field B naught is equals to 4 Tesla directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मार्क किया गया है, डॉट डॉट बना हुआ है, मतलब बाहर की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। द रॉड, इसकी वैल्यू 4 टेस्ला यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। The rod is released from rest at t equals to 0 and it moves down along the rail। अब इस रॉड को रिलीज किया गया वर्टिकल प्लेन में, तो ये नीचे गिरेगा, इसमें ग्रेविटी लगेगा, नीचे की तरफ इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये mg फोर्स इसमें एक्ट करना स्टार्ट करेगा? क्या ये फ्री फॉल करेगा? देखते हैं। उसके बाद assume air drag is negligible, ठीक है। Match each quantity in list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the correct option। ठीक है, लिस्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और लिस्ट 2 में ऑप्शन से मैच कराना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 लेनी है, और ई इनवर्स कहीं क्वेश्चन में यूज होने वाला है, उसको 0.4 लेना है। तो ई इनवर्स की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.4 लेंगे। एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। At t is equals to 0.2 second, the magnitude of the induced EMF in volt निकालना है। मतलब जैसे ही t बराबर 0.2 सेकेंड हुआ, तो इस रॉड में कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा ये देखेंगे। At t is equal to 0.2 सेकेंड, the magnitude of the magnetic force in Newton। क्या इस रॉड में कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? देखेंगे, तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये भी निकालना है। एट t equals to 0.2 सेकेंड, द पावर डिसिपेटेड एज अ हीट इन वॉट, वॉट यानी पावर निकालना है मेरे को। तो इस रॉड में कितना पावर जनरेट हो गया है वो भी देखना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ये किस कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा, ये भी देखेंगे। ये ऑप्शन है, ये पी क्यू आर एस इधर लिखा है, ये 1 2 3 4 5 इधर लिखा है, इससे मैच कराना है। चलो क्वेश्चन को साफ कर लेते हैं, अब यही सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं, 2 मिनट क्या होने वाला है। तो देखते हैं, एक रॉड रेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पास रॉड है, डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल ऐसे पूरा डॉट है, अंदर बाहर सब तरफ। अब ये इसको फ्री मूव करा दिया गया, तो मतलब अब ये घूम के वहां से थोड़ा सा नीचे आ गया है किसी टाइम पर, ठीक है। मतलब अभी उसका पुराना पोजीशन था जब ये यहाँ पास था, तो उससे इस लूप में पूरा कंडक्टिंग लूप है, इतने सारे डॉट उससे बाहर निकल रहे थे, इतने बड़े एरिया से। पर वो जब नीचे आया, तो अब ये डॉट इतने बड़े एरिया से बाहर निकल रहे हैं, मतलब डॉट जो बाहर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स का चेंज होता दिख रहा है, डी फाई बाई डी टी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मतलब ईएमएफ कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। मतलब ये रॉड नीचे मूव करेगा तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू आएगी, और ये मोशनल ईएमएफ है, ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इस की वैल्यू आ जाएगी बी एल वी, जहां एल इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है वो देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ तो जनरेट होगा बीएलवी के हिसाब से, और क्योंकि ये पूरा एक क्लोज लूप भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, पूरा कंडक्टिंग है, मतलब इसमें कोई करंट भी जनरेट हो जाएगा, कोई ना कोई करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, क्योंकि अंदर इस एरिया से डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बाहर की तरफ निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो इस डॉट के इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। मतलब ऐसा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ठीक है। मतलब इसमें करंट आएगा ऐसा, तभी तो अगर करंट ऐसा है
तो ऐसे कर्ल करेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब ये क्रिएट करने वाला है क्रॉस। ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग को पहले तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं बीएलवी अपने को निकालना पड़ेगा। उसके बाद फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स ये क्या बात कर रहा है ये देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड पे कैसे लग रहा होगा देखते हैं। क्योंकि ये रॉड में करंट जनरेट हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, ये वायर इस रॉड में करंट फ्लो रहा है, और ये किसी बाहरी, ये पहले से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी तो रखा हुआ है। हाँ, और अगर ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये करंट कैरी हुआ है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी आती है, क्यू वी क्रॉस बी। पर यहाँ एक चार्ज नहीं, यहाँ पूरा का पूरा वायर है, तो यही फॉर्मूला हम लोग का आगे बढ़ जाता है, आई एल क्रॉस बी, और इसी को हम लोग लिख देते हैं बी आई एल साइन थीटा। और यहाँ देखा जाए तो एल और बी के बीच का एंगल कितना है, इस वायर में जिधर करंट फ्लो होता है उधर एल लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये साइन 91 हो जाएगा। मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा वो बी आई एल लगेगा। ये कौन लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है। तो जो कहीं ना कहीं मेरे को सेकंड क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, अच्छा ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा ये भी देख लेते हैं। देखो, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग या तो लेंज लॉ भी सोच सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, या फिर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखो, ये वायर में करंट जा रहा है इधर, ये थंब होता है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, करंट जा रहा है इधर। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन राइट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया, तो मेरा थंब मार्क जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, मतलब इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला है। ये गिरना चाह रहा है, ग्रेविटी के वजह से फ्री फॉल करना चाह रहा था, ये नीचे mg फोर्स से गिरना चाह रहा था, पर इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो गया F, जो उसके फ्री फॉल को अपोज करेगा, थोड़ा सा स्पीड को उसका कम करेगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, यही बी आई एल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये मैग्नेटिक फोर्स ये निकालना है। और पावर डिसिपेटेड, मतलब अगर पावर निकालना है तो मेरे को करंट पता होना चाहिए, तो आई स्क्वायर आर लगा लेंगे। ठीक है, पावर के बारे में। और टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जब टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ये किस कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा। इसका मतलब क्या है, जब ये ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर हो जाएंगे तो इसमें नेट फोर्स जीरो लगेगा, और ये जिस स्पीड से गिर रहा था उसी स्पीड से गिरता रहेगा। तो वो हो गया हमारे लिए टर्मिनल वेलोसिटी, वो निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको साफ कर लेते हैं। ये इसका फोटो अलग से बनाते हैं, एक छोटा सा एक रेल बनाया मैं, यहाँ पास एक रॉड है हमारा, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लग रहा है बी आई एल, और इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। लेंथ को मैं 25 सेंटीमीटर तो है, मैं उसको एल यूज करने वाला हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, इसका मास मैं m लेने वाला हूँ जो मेरे को 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये भी यूज करेंगे बाद में। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, ई इनवर्स की वैल्यू 0.4, इसको भी लिख लेते हैं, ये भी यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जगह को साफ कर देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ BIL लग रहा है, और ये नीचे गिरना चाह रहा है, मतलब नीचे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, स्टार्टिंग में, शुरुआत में नीचे की तरफ, मतलब इसमें नीचे वाला फोर्स हो गया mg, ऊपर वाला फोर्स हो गया BIL, बराबर नीचे की तरफ मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, मेरे को ईएमएफ निकालना है
0.2 सेकंड में। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हम देखे हैं BLV। तो मेरे को बीट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल 4 टेस्ला फिक्स, लेंथ इसका फिक्स है, ये वेलोसिटी मेरे को पता होना चाहिए कि 0.2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मेरा मेन काम हो गया इसका वेलोसिटी निकालना। चलो, तो वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना है तो मैं एक्सेलरेशन को चेंज करने वाला हूँ, mg माइनस BIL, एक्सेलरेशन को मैं लिखा dV/dt। ठीक है, तो यहां से मैं वेलोसिटी निकालूंगा। ये करंट BIL, इस पे कितना फोर्स लगेगा जब इसमें करंट पता हो। इसमें करंट मेरे को पता है क्या, नहीं। जब मेरे को EMF नहीं पता है तो मेरे को करंट पता है क्या, नहीं। तो करंट भी मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, तो यहाँ करंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, E/R, I के प्लेस में लिखा E/R, और E ऑलरेडी कितना है, BLV/R। तो ये हो गया करंट और यहाँ हो गया एक लेंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया mg माइनस B²L²V/R। ये m को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये m से m कैंसिल हो गया और यहाँ भी m हो गया, ये बन गया dV/dt। मेरे को वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा सिंपल करते हैं। B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये सबको मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट K, इसके जगह में K लिख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग K किसको लिखने वाले हैं, B²L²/mr। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट है। चलो, तो मेरा फॉर्मूला बन गया G माइनस, मतलब एक्सप्रेशन मेरा बन गया KV इज इक्वल टू dV/dt। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्स्ट, इसको मैं पूरा नीचे ले जाता हूँ, ये dt को उधर भेज देता हूँ। तो मेरा इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखो dt उधर गया, इधर आ गया, तो दिखा dV/G माइनस KV इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट करते हैं, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था, एट किसी टाइम t जो मैं 0.2 डालने वाला हूँ, तो उस टाइम पर मेरी वेलोसिटी v है। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन 1/x का log x हो जाएगा, log g माइनस KV, और ये 1 इसका हो जाएगा -1/k, लिमिट डालने की बारी 0 से लेकर v तक, और dt का तो t हो गया। ठीक है, ये k उधर चला गया, अब लिमिट डाल देते हैं। अपर लिमिट जब v के प्लेस में v डालूंगा तो g माइनस KV, माइनस लोअर लिमिट जब v के प्लेस में 0 डालूंगा तो ln g, और ये हो गया माइनस KT। तो log m/n हो गया, तो ये डिवाइड में चले गए, तो इधर का log उधर जाके e बन गया, तो ये हो गया e⁻⁻KT। यहां से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो इसको साफ करते हैं, तो यहां से आ गया G माइनस KV इज इक्वल टू G e⁻⁻KT। तो यहाँ से ये आ गया, G कॉमन निकल गया, 1 माइनस e⁻⁻KT बाई K इज इक्वल टू E। तो ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन है। किसी भी टाइम पर अब मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये K क्या है, K निकाल लेते हैं। ये K हमारा ये था पूरा। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। चलो K की वैल्यू, B कितना है मेरा 4 इंटू 4, लेंथ कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर, 2 बार है तो -4। M मास कितना है 20 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे, और R मेरा रेजिस्टेंस कितना 10 ओम। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100, ये 4 0 बन गया, ये 4 0 खत्म हो गया, ये बन गया 200, ये ऊपर 1000, मतलब 5। K की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ K के जगह में 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा कहानी। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमारे वोल्टेज की इक्वेशन अब हम लोग को निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 0.2 सेकंड। तो टाइम को 0.2 डालते हैं, कितना हो गया देखो, 0.2 डाला तो ये हो गया 1।
ई इनवर्स मेरे को दिया है 0.4 लेना है, जी की वैल्यू 10, 1 माइनस 0.4/5 कितना आ गया, ये हो गया 2, 0.6 इंटू 2 मतलब हो गया 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसकी स्पीड पता चल गई और स्पीड पता चल गया तो ईएमएफ पता चल गया उस टाइम पर। BLV, बी कितना है 4, लेंथ है 25 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी है 1.2। कितना आ गया ये 100 कैंसिल तो आ गया 1.2 वोल्ट। तो 0.2 सेकंड पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी 1.2, ये ऑप्शन मैच होगा। पी जाएगा थर्ड के पास, पी जाएगा थर्ड के पास। ठीक है, तो पी थर्ड के पास ये दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन से छोड़ो, हम लोग लिखते हैं पी जा रहा है किस में, थर्ड में। ठीक है, हमारी इसकी वैल्यू निकल गई, कितना आ गया 1.2। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन काम का है क्या, सोचते हैं। At t is equals to 0.2 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि उसमें कितना लगेगा, BIL। मेरे को 0.2 सेकंड में करंट पता है क्या, हाँ, क्योंकि मेरे को 0.2 सेकंड में ईएमएफ पता है। कितना आया था ईएमएफ की वैल्यू 1.2 वोल्ट। करंट निकालना है, E/R। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 4, और लेंथ है 25 सेंटीमीटर मतलब 25 इंटू 10⁻⁻²। कितना हो गया ये 25 और 4 100 100 खत्म, मतलब आ गया 0.12 न्यूटन। तो जो फोर्स लगेगी वो 0.12 न्यूटन लगेगी, मतलब फोर्थ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट का आया पी का, ये मेरा आया क्यू का। ठीक है, ये दोनों का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को तीसरा निकालना है। एट 0.2 सेकंड द पावर डिसिपेटेड एज हीट। पावर का फॉर्मूला, पावर 0.2 सेकंड में जो पावर होगा I²R। आई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना E/R, अभी अभी निकाले ना। E हमारा कितना है 1.2, रेजिस्टेंस कितना है 10, उसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 10। चलो कितना आ गया, ये 100, ये हो गया 1.44, 1.2 का स्क्वायर, ये हो गया 100/10 मतलब 10, मतलब 0.144 वॉट। तो ये 0.144 वॉट ये वाला जाएगा। ठीक है, तो ये जाने वाला है आर के पास। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब ऊपर और नीचे वाले फोर्स बराबर लग जाए तो ये किस कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। या फिर हम लोग बोलते हैं जब टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं विस्कोसिटी, विस्कस वाले भी चैप्टर में, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब जब टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी तो वो किस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा। मतलब टाइम को इनफाइनाइट डाल के हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलो टाइम को इनफाइनाइट डाल देते हैं, वहां से निकल जाएगा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। तो जैसे ही इस वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम को इनफाइनाइट डालूंगा तो e⁻∞ 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 1 मतलब g/5, और g को लेना है 10, तो 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब s जाएगा 5 में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का दूसरा भी तरीका है कि BIL को इक्वेट कर देंगे mg के, और वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। चलो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, P जा रहा है थर्ड पे, P जा रहा है थर्ड पे, Q जा रहा है 4 पे, Q जा रहा है 4 पे। दो ही ऑप्शन से मैच होता था, डी ऑप्शन है।